भारत में, अरे नई संसद में बैठ के कौन सा नया भारत बना देंगे? बेरोजगारी ना तो खत्म हुई, भुखमरी खत्म नहीं हुई। अरे अंग्रेजों के जमाने में इसका क्या मतलब? वो सुरक्षित थी ना। आप जो है आर्कोलॉजी का जो है हमें सर्वे दिखाइए, वो सर्वे दिखाइए, जर्जर है, इसको गिराना चाहिए। हमने गिराई है, जिस चीज की आवश्यकता हो करते नहीं आप। अरे संविधान ला करके तो देखे, कौन सा संविधान लाएंगे? इस संविधान में क्या कमियां हैं? कमियां तो गिनाओ, बदलने की बात आप बात भी करना। कौन बोला हमारा नेता नहीं है? हमारा नेता वो अमन मिश्रा जी है, जो 2015 से वो चुनाव लड़े ही नहीं, जीतेंगे कहे को? मैंने क्या कहा? वो चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़ेंगे तभी देखना, चुनाव लड़ते रहेंगे। अमन मिश्रा जी वास्तव में देश के समाज में जो एक अलग जगा रहे हैं, जो इस देश में गलत कार्य हो रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करके लोगों को सही दिशा दे रहे हैं। समझ गए आप? सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? सत्ता परिवर्तन के लिए जो ये मशीन के रूप में जो मनुस्मृति के रूप में ईवीएम मशीन रखा है ना, इससे तक तो चुनाव कर रहे, हम अपना वोट तो मशीन को दे दिए। हमने देखा पहले सुनिए, आप उसका सवाल मत करिए, सवाल का एक जवाब दे लीजिए, जवाब के बाद आप सवाल करिए तो मजा आएगा। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी करी 400 के पार है ना, इस बार कहीं ना कैसे 400 के पार लाएगी? कोई दिख रहा है? झंडा से कोई वोट देता है क्या? आपने अपने घर पे झंडा लगा दिया, क्या गारंटी आपने उसको वोट दिया? देखिए वो नहीं, वो मान रहे, उनके मानने से थोड़ी कुछ होता है ना। हाँ, वो इसलिए मान रहे क्योंकि जान रहे कि हम ईवीएम के द्वारा वोट चुराएंगे, बाकी तो कहेंगे यहाँ भैया देखो झंडा लगा दिया, हमने राशन दिया, हमने ये किया, लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है ना, सच्चाई ये तो ईवीएम से वोट चुरा रहे हैं। हमने हम ईवीएम मशीन को वोट देते हैं। मैं आरोप कैसे लगा दूँ? अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट झूठा है क्या? मैं आरोप लगा रहा हूँ। आज तक 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के द्वारा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं क्या? है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीबीपी लग रही है ना। अब जो सरकार के इशारे पर, आरएसएस बीजेपी के इशारे पर इस समय जो है जुडिशरी भी काम कर रही है, जिसकी वजह से देश के बहुजनों को अरे वोट कहाँ से मिल रहा बताएंगे? वोट नहीं मिल रहा है, ईवीएम मशीन ने आपको जिताया है। आप कहाँ खोए हुए बंदो? ईवीएम मशीन उसको जिता रही है। आप बताइए, 4 लोग आपको दिख रहे हैं, 1000 लोग दिख रहे हैं आपको, 1000 लोग दिख रहे हैं। एक चीज हाँ, 110 करोड़ से मुझे मालूम अच्छे तरीके से। आज इस देश का हर युवा, हर नौजवान, और बोला मेरा नेता घर में सो रहा है, हमारा नेता रोड पर एक्सप्रेस है, आप ऐसे खत्म होने वाली है अपना। अरे राहुल गांधी क्यों आ गए? राहुल गांधी तो लाने वाले हैं ईवीएम। ईवीएम मशीन लाया है 2004 राजीव गांधी ले आए। बेईमानी करके उन्होंने पहले सरकार बनाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाल किशन वाले कांग्रेस हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होता, काशी मथुरा से वो राजीव गांधी तो ले आया था। किस हिंदू क्या बात कर रहे हो? हिंदू कौन बताएंगे जरा आप? पहले हिंदू कौन बताओ इस देश में? ऐसे कैसे हिंदू है वो? नहीं, कौन हिंदू है? अरे ये सुनिए, कितने लोग हैं जो मस्जिद में, मंदिर में जाने से कोई हिंदू नहीं होता। ध्यान रखना, मंदिर क्या है? मंदिर एक आर्टिफिशियल चीज है, उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं? अरे राम मर गए थे क्या? नहीं, राम मर गए थे क्या? पुण्य प्राप्त? अरे कहाँ झगड़ा खत्म हो गया? झगड़ा बढ़ा दिया, झगड़ा खत्म किया, क्या बढ़ा दिया? आप बढ़ाने की ना, आपकी बातों में मैं सहमत हूँ, झगड़ा बढ़ाने की शुरुआत कर दिया इन्होंने, खत्म किया, बढ़ाया है। अरे किधर खत्म हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाते हैं? अरे विकास भाई, बुद्धिस्ट सेंटर पे मंदिर बनाए हैं, आप मुद्दे पे बात करिए ना। वोट तो उसमें मिलेगा ना, मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा। इस देश का युवा, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए इस देश का युवा मंदिर नहीं चाह रहा, इस देश का युवा रोजगार मांग रहा है, इस देश
का युवा शिक्षा मांग रहा है, इस देश का युवा चिकित्सा मांग रहा है, इसे मंदिर नहीं चाहिए। कभी रोजगार के लिए आंदोलन कर रही है, इसके लिए रोजगार के लिए हिंदुओं जा रहने का मंदिर के लिए कभी बेरोजगार के लिए पानी अरे बेरोजगार के लिए हमने कितना आंदोलन किया। आप कहाँ घर में सोए रहते हैं क्या? नहीं नहीं, आप बताइए, बेरोजगारी के लिए हमने कितना पूरे देश में आंदोलन किया, तब आप लोग कहाँ सोए रहते हैं? आप लोगों को खुद केवल मंदिर दिखता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुद्दा धर्म नहीं, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा चिकित्सा है, शिक्षा है, एक समान शिक्षा। जिस देश में प्रधानमंत्री और किसान का बेटा, शिक्षा के लिए हम लोगों ने, ये जड़ है, ईवीएम जड़ है शिक्षा को खत्म करने का। समझ रहे हैं, सारे समस्याओं की जड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन जब इस देश से हटेगी तो सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी तो इस देश में विकास होगा, चिकित्सा व्यवस्था बहाल होगी, शिक्षा व्यवस्था बहाल होगी। मोदी का विकल्प क्या है? मोदी कभी विकल्प थे ही नहीं, समझ रहे हैं आप। बस केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, नादान समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत से मरने का, किसको कौन यहाँ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत। यहाँ से अभी हम जाएंगे चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय, हम इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि लाठी माननीय मेजबान साहब के ऐलान का, जैसे ही उनका ऐलान होगा, जो उनका दिशा निर्देश होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? अरे वो हम मीडिया के मोहताज में